स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी एक नंबर है उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो जो हमारा आंसर आता है उसको हम कहते हैं स्क्वायर। जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। और स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, अगर हमारा कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, स्क्वायर नंबर कोई भी दिया हुआ है, वो नंबर जिस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आएगा उसको हम उसका स्क्वायर रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपको 25 दिया हुआ है, ठीक है, जस्ट सपोज कि आपको 25 दिया हुआ है, तो हमें पता है 5 एक ऐसा नंबर है जिसको हम सीधे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 25 आएगा। यानी इस स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, दिस वन, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। किसी किसी बुक में आपको यहाँ पर 2 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अगर 2 नहीं भी लिखा होता है तो भी सेम चीज है, लिखा हुआ है तो भी सेम। जब भी आप इस स्क्वायर रूट को हटाते हो, सपोज करो यहाँ 25 लिखा हुआ था, जब भी आप इस स्क्वायर रूट को हटाओगे तो इस 25 के ऊपर जो पावर है, इस पे कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स पावर 1 है, तो 1 लिखेंगे, और ये जो 2 होता है ये अपॉन में नीचे आ जाता है, ठीक। अगर सपोज हमारे पास ऐसे ही लिखा होता और यहाँ पर 3 लिखा होता, इसको हम क्यूब रूट बोलते हैं। 25 लिखा, इस पूरे के ऊपर कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स 1 अपॉन 3। एक बार ये पावर वाला दोबारा बताती हूँ। जस्ट सपोज करो 5 की पावर 2 लिखा है और यहाँ ऐसे लगा, स्क्वायर रूट लगा, तो इसका मतलब हुआ 5 की पावर 2 अपॉन 2, ठीक है। जो यहाँ नंबर होता है वो हमेशा अपॉन में नीचे आता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, 2 से 2 कट गया यानी 5 की पावर 1। यानी अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ये क्या है कायदे में, रूट 25। आपको पता है 25 किसका रूट होता है, स्क्वायर होता है 5 का, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। एक और एग्जांपल देखो, सपोज करो यहाँ 2 लिखा है और यहाँ लिखा है 7 की पावर 3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके क्या लिखेंगे, 7 की पावर 3 अपॉन 2। ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज वैसे अभी आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है, दिस इज इन क्लास 9th क्लास में आएगा ये चीज, ठीक है। बट अभी खाली आपके में क्या है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट है। स्क्वायर लगाना होता है तो हम ब्रैकेट लेते हैं और उसके ऊपर पावर 2 लगा देते हैं, ये स्क्वायर का फॉर्म वो है सिंबल, और स्क्वायर रूट का ये सिंबल है। ये हो या फिर आप ऐसे ये लिखो, या आप किसी भी चीज पर ऐसे करके पावर 1 अपॉन 2 लिख दो, ये तीनों के तीनों सेम है, ठीक है, तीनों के तीनों सेम है। अगर आप स्क्वायर रूट ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, सब कुछ सेम है, ठीक। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट में, स्क्वायर तो आपको बहुत सिंपल सा है, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, सपोज 1 का निकालना है, तो 1 इंटू 1 इज 1 हो गया आपका, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। 2 इंटू 2 करोगे इट इज 4, 3 इंटू 3 इज 9, 4 इंटू 4 इज 16। इस तरीके से आप कम से कम 25 तक के स्क्वायर याद करो, ये सारे के सारे आपको काम आएंगे। अब मैं आगे नहीं लिख रही हूँ, ये आप पूरा अपना 25 तक, अप टू 25 आपको ये पूरा करना है और याद करना है, ठीक है। ये स्क्वायर तो बहुत इजी है, ये आप लोग कर लोगे। अब बात आती है मेन स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट किसे कहते हैं ये मैंने बता दिया आपको, किसे कहते हैं स्क्वायर रूट। अगर कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, वो नंबर कौन से ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 2 से ज्यादा बार नहीं, 2 बार मल्टीप्लाई करके आ रहा है, उस नंबर को हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ये 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। कैसे लिखेंगे, 5 इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। और एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है। जब हम 25 बता रहे हैं तो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, और 5 क्या है, 25 का स्क्वायर रूट है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कुछ रूल्स हैं आपके स्क्वायर रूट के, कुछ नियम है, या आप ये कह लो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है आपकी,
रूल्स बताने जा रही हूँ, रूल्स ऑफ स्क्वायर रूट। पहला रूल ये है, अगर किसी नंबर में कोई भी नंबर है, जो भी नंबर आपको दिया गया है और आपको ये पता लगाना है कि ये किसी का स्क्वायर रूट है या नहीं है, तो लास्ट में 2, 3, 7, 8, अगर इन 4 डिजिट में से कोई डिजिट यूनिट प्लेस पर है तो वो नंबर कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। जस्ट सपोज आपको दे दे 63, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। 52 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 77 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 48 किसी का स्क्वायर नहीं होता। लास्ट में ये यूनिट प्लेस का डिजिट आपको चेक करना है, ठीक है। बिना कैलकुलेट किए आपको कैसे बताना है, अगर ये 4 डिजिट है लास्ट में तो वो कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं होगा। पहला रूल ये है। दूसरा रूल देखो, अगर इन द लास्ट ऑफ द नंबर इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, देन इट इज ऑल्सो नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो कैसे, सपोज करो केवल 1 हो, सपोज करो 3 हो, सपोज करो 5 हो, ये मैं क्या कर रही हूँ, जो जीरो की संख्या है वो ऑड रख रही हूँ। 1 थी, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, ऐसे ही 7। जरूरी नहीं है हर जगह 1 हो, कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये पहचान बता रही हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। एक बताया लास्ट में यूनिट डिजिट ये है तो भी नहीं होगा। एक बताया अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई आपका इवन नंबर है और आप उसका स्क्वायर करते हो तो आपको हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे 2 इज एन इवन नंबर, 4 इज ए इवन नंबर, 6, 8 एंड सो ऑन। 2 का स्क्वायर किया 4, इसका स्क्वायर किया 16, इसका 36, इसका 64। देखो ये सारे के सारे नंबर इवन है, ठीक है। तो इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको हमेशा इवन नंबर मिलेगा। इसी का जस्ट अपोजिट, अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको ऑड मिलेगा। 1, 3, 5, 7 इनका स्क्वायर करा हमने, 1, 9, 25 एंड 49, ठीक है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑड मिलेगा, इवन का स्क्वायर करोगे तो इवन नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है आपका 5th वाला, वो रूल ये कहता है कि अगर आपका कोई भी वो यूनिट प्लेस पे अगर आपका 1 है तो आपका जो स्क्वायर होगा उस स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी आपका 1 होगा। अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे 9 है तो भी स्क्वायर में 1 होगा, ठीक है। यूनिट प्लेस की बात बता रही हूँ केवल, ठीक है। अगर हमारा 6 है, ठीक, यूनिट प्लेस पे 6 है तो उसका स्क्वायर भी करोगे तो 6 आएगा, ठीक। अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और है 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा 7 आता है, और 7 का करते हैं तो 3 आता है। उल्टा लिखना पड़ेगा इसे। 7 का करते हैं, 3 का करेंगे तो 7 एंड 7 का करेंगे तो 3 आएगा। धूप में पहुंच गई, सॉरी। 3 और 7 में 9 आएगा। 3 का स्क्वायर किया 9, 7 का स्क्वायर किया 49। 3 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, ठीक है। 3 और 7 या 1 और 9 का करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। 6 का करेंगे तो 6 ही आएगा। 5 का करेंगे तो 5 आएगा। ये बात क्लियर हुई। एक ये चीज देखो इसमें दिया है, जैसे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल लिया 423 और आपको देख के बताना ही है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, यूनिट प्लेस देखा आपने, इसका 3 आया। मैंने बताया था जिसमें 2, 3, 7 या 8 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे। यस नमन, रुको, तुरंत बताओगे आप देख के और बोलोगे ऑन यूनिट प्लेस देयर इज 3, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक और रूल है, इसे पैटर्न भी बोलते हैं कहीं पर। अगर मैंने पहला ऑड नंबर लिया
तो वो उसी के स्क्वायर के बराबर है। 1 को लिया, 1 इंटू 1 किया, 1 आ गया। आगे हमने क्या किया, अब कंसेक्यूटिव 2 ऑड नंबर लिए। पहला लिया 1, फिर लिया 3, ठीक है। 2 ऑड नंबर हो गए तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दिया। कुछ आवाज नहीं करो। फिर हमने क्या किया, 3 ऑड नंबर लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, कंसेक्यूटिव लेने हैं, ठीक है ना, ऑड नंबर्स है खाली, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। जब हमने यहाँ 4 नंबर लिए तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मैडम क्या करेंगे ऐसे, 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 + 21। तो अब आप सबको नंबर को जोड़ना नहीं है, आपको यहाँ क्या लिखना है, 11 का स्क्वायर। इट इज 1 2 1। कैसे पता हमें 11 आएगा, 1 3 5 7 9, 11 13 15 17 19 एंड 21। 5 नंबर ये, 5 नंबर ये और 1 ये, तो 5 और 5 10 और 1 11, यानी हमने टोटल मिलाकर 11 नंबर ऐड किए, तो 11 के स्क्वायर के बराबर होगा 1 2 1। अगर आप डायरेक्ट ये आंसर लिख के आओगी तो शायद आपको टीचर नंबर ना दे, जब तक आप ये रूल नहीं लिखोगे कि आपने कैसे निकाला ये, ठीक है। बिकॉज अभी तो ये छोटा सा नंबर मैंने 21 तक ही दिया, हो सकता है टीचर दे दे 1001, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होगा, तो वो आपके लिए ऐड करना बहुत मुश्किल होगा। तो देखो, अगर हमें मैडम ने दिया होता 1001, सपोज करो यहीं पर 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 1001 तक दिया होता, तो हमने देखा कि यहाँ तक करने में हमारे 10 नंबर हो गए। इसका मतलब हम यहाँ पर 21 से और 29 तक लिखेंगे तो 10 नंबर उसमें हो जाएंगे। 31 से 39 तक लिखेंगे तो 10 नंबर यहाँ हो जाएंगे। इस तरीके से हम 10 नंबर देखते जाएंगे, गिनते जाएंगे। यहाँ पर चलो एक बता ही देती हूँ, 41 से 49 में 10, 51 से 59 10, 61 से 69 फिर 10, ठीक है, 71 से 79 फिर 10 नंबर, 81 से 89 10, 90 से 99 10 नंबर, ठीक है। यानी 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यानी हमारे 1 से लेकर 99 में 90 नंबर होगा। यानी अब हमारा 101 से 199 में फिर से 90 आ जाएंगे। फिर 201 से 299 तक फिर से 90 आ जाएंगे। इस तरीके से आप सारे नंबर्स को ऐड कर लोगे। कितने आए हमारे, 301 से 399 तक, फिर 90, 401 से 499 फिर से 90, 501 से 599 फिर से 90, 601 से 699 फिर से 90, 701 से 799 फिर से 90, 801 से 899 फिर से 90, 901 से, बता रही हूँ बेटा 1 मिनट, फिर से 90, और एक हमारा बचा 1001 वाला नंबर। इन सारे 90s को ऐड कर दो, कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, यह आया हमारा 900, और इसमें एक ये और ऐड किया तो हमारा हो गया 901 का होल स्क्वायर। इतने नंबर्स, ठीक है। इसमें जो नंबर लिए थे 1 3 5 7 9, ये केवल 5 नंबर हुए, यानी 1 से लेकर 9 तक में हमारे केवल 5 नंबर आएंगे। मैंने गलती से पहले 10 बोल दिया, ठीक है। 10 से लेकर 29 तक फिर से 5 आएंगे, तो यानी जितना मैंने बताया उसका सब आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। सारा ही आधा आधा हो जाएगा, और वहां पर भी 45 45 हो जाएंगे। यहाँ 90 90 की जगह 45 45 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 450 + 1 दैट इज 451। सब कुछ आधा हो जाएगा। वो गलती से ये नंबर जोड़ने में 10 की जगह, वो सॉरी 5 की जगह मैंने 10 बोल दिए थे, ठीक है। चलो एक और बता रही हूँ, इनको रूल भी कह सकते हैं और पैटर्न भी कह सकते हैं। 2-3 स्टेप क्वेश्चन में खुद करके देंगे, और अगला स्टेप आपको बताना होगा। 1 का स्क्वायर किया, 1 लिखा, यहाँ 11 का स्क्वायर किया, यानी यहाँ पर 2 डिजिट लिए, तो आपको क्या करना है, 1 2 लिखा, उसके आगे 1 लगा, यानी यहाँ तक सीधे चले, उसके बाद बैक काउंटिंग शुरू करते। अगर हमने 3 लिए तो 3 डिजिट है, तो 1 2 3, और इसके बाद बैक काउंटिंग 2 1 1 1 1 1। अब 4 डिजिट लिए तो 1 2 3 4, और इसके बाद बैक काउंटिंग
3 2 1। तो क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा और इसके बाद लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7। सपोज 7 1 दे दिए और इसका स्क्वायर करना है। तो बहुत ही सिंपल 3 4 5 6 7 7 तक सीधे चलेंगे, उसके बाद बैक काउंटिंग कर देंगे। क्लियर? बोलो किसी। एक बार सारे रूल्स का ओवरव्यू दे रही हूँ। पहला है 2 3 7 8। अगर यूनिट प्लेस पर ये नंबर है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा है ऑड नंबर ऑफ जीरोज एंड लास्ट में, ये बात याद रखना, लास्ट में बीच के जीरो नहीं काउंट कर लेना, तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तीसरा रूल बताया, अगर इवन नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो इवन मिलेगा। चौथा बताया ऑड नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो ऑड मिलेगा। पांचवा आपको बताया कि अगर आप 1 ऐसे कर रहे हो 1 प्लस 3 प्लस, अगर एक ही नंबर ले रहे हो 1 के स्क्वायर के बराबर, 2 नंबर ले रहे हो 2 के स्क्वायर के, 3 ऑड नंबर ले रहे हो तो 3 के स्क्वायर के बराबर होगा। इस तरीके से बताया आपको। और एक बताया मैंने आपको कि अगर आपके नंबर के लास्ट में, यानी नंबर का जो यूनिट प्लेस है, अगर उसके लास्ट में 1 या 9 है तो जो स्क्वायर आएगा इसका, उसके यूनिट प्लेस पर 1 होगा। अगर मैंने आपको बताया लास्ट में 2 है तो 4 होगा, 3 है तो 9 होगा, 4 है तो 6 होगा, और 6 होता है तो भी 6 होता है, 5 है तो 5 ही होगा, ठीक है, 7 है तो 9 होगा, 8 है तो लास्ट में 4 होगा। ये नियम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे रूल हो गए आपके, इतने नियम आपको याद रखने। एक्सरसाइज 6.1 है। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, वो पूछ रहे हैं इनका स्क्वायर अगर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। 81 है, यानी लास्ट में 1 आ रहा है, 1 1 1 जा 1 आएगा। इस नंबर में 272, इसका स्क्वायर करेंगे तो आखिरी में 2 आ रहा है, 2 2 जा 4। यहाँ 9 है तो 1 आएगा, 9 9 जा 81, 3 3 जा 9 आएगा, 4 4 जा 16 का 6 आएगा, 7 7 जा 49 का 9 आएगा। ऐसे यहाँ पर 8 8 जा 64 का 4 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 तो खाली 6 लिखेंगे। यहाँ 5 दिया है तो 5 5 जा 25 तो यूनिट प्लेस पे 5। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। आपको इसमें ये गिवन है कि ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको केवल रीजन बताना है कि ये क्यों नहीं है। तो यहाँ पर इन सारे नंबर में बस ये 2 रूल अप्लाई हो रहे हैं। पहला देखो, इसके लास्ट यूनिट प्लेस पे 7 है और वो नंबर जो एंड होते हैं 2 3 7 या 8 पर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। सिमिलरली इसमें 3 पर एंड हो रहा है, 3 वाला भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 8 आ रहा है, 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 है, 2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर देखो, आप यहाँ 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, यहाँ 3 0 दिए हुए, तो द नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोज आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर लास्ट में फिर से 2 आ रहा है तो यहाँ ये वाला रूल अप्लाई होगा। यहाँ फिर से ऑड नंबर ऑफ जीरोज है तो ये रूल अप्लाई होगा, और यहाँ भी ऑड नंबर ऑफ जीरो है तो ये वाला रूल अप्लाई होगा। तो आपको रीजन में इसमें 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 इन 3 में ये वाला रीजन देना है कि इस रीजन की वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बाकी जितने बचे हैं उनमें सब में ये वाला रीजन की वजह से। क्लियर? एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। आपको ये बताना है इनमें से किस नंबर का स्क्वायर करें तो हमें ऑड मिलेगा। अब हम इसमें तीसरा रूल अप्लाई करेंगे, तीसरा था या चौथा था, सॉरी, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आता है, तो जो जो नंबर हमारे ऑड हैं उनका स्क्वायर ऑड आएगा, और जो जो नंबर हमारे इवन है उनका इवन आएगा। तो यानी इन दोनों का ऑड आएगा और इन दोनों का इवन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक का, इसमें ये पैटर्न आपको गिवन किया है और ये दोनों आपको फिलअप करने। पैटर्न को पहचानेंगे, जब यहाँ पर इन दोनों 1 के बीच में एक 0 ऐड किया तो इस 1 के राइट में एक 0 लगाया, यहाँ लेफ्ट में एक 0 लगाया। जब 2 0 ऐड किए तो 2 इधर लगाए, 2 इससे पहले लगाए। जब 4 लगाएंगे तो 4 इसके बाद लगाएंगे और 4 इससे पहले लगाएंगे। अब यहाँ 6 0 बीच में लगाया है तो 6 इसके बाद लगाएंगे और 6 इससे पहले लगाएंगे। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आपको पैटर्न दिया है। 11 का स्क्वायर किया दिस, 101 का स्क्वायर किया ये आया, इसका स्क्वायर किया ये आया। अब देखो कैसे किया इन्होंने,
जब हमने 10 लिखा था तो यहाँ पर इन्होंने 10, 20 लिखा और 1 एज इट इज लास्ट में। जब यहाँ 2 बार 10 दिया तो 10, 20, 30 लिखा और फिर बैक काउंटिंग कर दी 20 और फिर 10, 30 के बाद क्या आया 20, 20 के बाद 1 लिखना है। ऐसे यहाँ पर 10, 20, 30 3 बार 10 दिया है तो 10, 20, 30, 40 एक ज्यादा लिखना है। 40 तक लिखा, उसके बाद बैक चली, 40 के बाद 30, 20 और फिर 1, 20 तक ही वापस जाना है, पूरा 10 तक नहीं जाना। ठीक, अब उन्होंने ये वाला नंबर आपको दिया हुआ है, हमें ये लिखना है। यहाँ पर उन्होंने ये 50 तक दे रखा है, 50 तक दे रखा है, इसका मतलब 4 बार 10 दिया हुआ है यहाँ। तो 1, 2, 3, 4 4 बार 10 लिखा और 1 ऐसे उतारा और उसका स्क्वायर। ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6। आपको इसमें जहां ये मैंने डैश लिखा हुआ है यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ आपको सोच के भरना है क्या आएगा। पहले हमने लॉजिक लगाया, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 तो ऑब्वियसली यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ 7। ठीक है, सबका स्क्वायर दिया तो हम यहाँ पर भी स्क्वायर लगा लेंगे। अब हमें ये वाला नंबर भरना है। ये वाला नंबर के लिए हमने क्या किया, 1 इंटू 2 किया 2 आया, 2 इंटू 3 किया 6 आया, 3 इंटू 4 किया 12 आया, 4 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर आएगा। ठीक, और एक लॉजिक आपको यहाँ इसी में यही वाला आगे देखेंगे, 5 इंटू 6 किया तो 30 आया, ये भी भरना था हमें। 6 इंटू 7 किया तो 42 आ गया। अब ये वाला नंबर भी हमें यहाँ पर भरना है। तो इन दोनों नंबर में रिलेशनशिप देखेंगे क्या आ रहा है। यहाँ 3 था तो एक कम करके 2 लिखा, 7 था तो 6, 13 है तो 12, 21 है तो 20, 31 है तो 30। तो अगर हमें यहाँ 42 मिल गया तो यहाँ कितना होगा 43 होगा। ये एक और रूल बता रही हूँ पहले। अगर सपोज आपके पास 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार बने नंबर। एक नंबर अगर n है तो उससे बड़ा नंबर होगा n+1। ठीक, उन दोनों नंबर का आपने स्क्वायर किया और बीच में उनको माइनस कर दिया, यानी दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर लिया और उनका डिफरेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो किसके बराबर होता है, दोनों नंबर के एडिशन के बराबर होगा। ये पहला नंबर था ये देखो, और ये दूसरा नंबर है ये, इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। एक एग्जाम्पल आपको ये दिखाया है मैंने, 2 कंसेक्यूटिव नंबर 7 और 8 हो गए, तो जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले का स्क्वायर आपने माइनस किया, किसके बराबर आएगा, इन दोनों नंबर के एडिशन के बराबर आएगा। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दिया हो 57 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, तो आपको यहाँ करके नहीं देखना कि 57 का स्क्वायर किया, 56 का स्क्वायर किया फिर माइनस किया, नहीं, डायरेक्ट आंसर 57 प्लस 56, आंसर इज 113। सॉल्व करके देखोगे तो भी आंसर कितना आएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है। एक रूल और बता रही हूँ, अगर आपके पास फिर से 2 कंसेक्यूटिव नंबर, एक लिया आपने n, एक लिया n+1, फिर से इनका स्क्वायर किया, अब जो आंसर आया, इसका जो आंसर आया और इसका जो आंसर आया, ये दोनों स्क्वायर नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक 2 लिया, एक 3 लिया, 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, ये 4 आया, ये 9 आया। 4 और 9 ये दोनों कैसे नंबर है, स्क्वायर नंबर है। क्यों बोल रहे हैं हम इन्हें स्क्वायर नंबर, क्योंकि किसी न किसी के स्क्वायर है। अब इनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर है ये आपको कैलकुलेट करना है। 5, 6, 7, 8, इसमें तो हमने फटाफट कैलकुलेट कर लिया, 1, 2, 3, 4 नंबर। ठीक है, ये कैसे नंबर है, ये चारों के चारों नंबर है नॉन स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपकी बुक में दिया है क्वेश्चन बोला जाएगा 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं वो बताओ। ठीक है, तो आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू जो छोटा वाला नंबर आपको स्क्वायर में दिया हुआ है वो, छोटा वाला नंबर हमें 2 दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर, आ गया 4। ठीक है, यानी 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, 4 नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। एक एग्जाम्पल लेके और करते हैं। सपोज करो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4। अब हमें कैसे पता लगेगा कितने इनके बीच में नॉन स्क्वायर नंबर है, जो ये वाला नंबर छोटा नंबर है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसके बीच में 2 नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। कौन से हैं वो, 2 और 3। ठीक, एक बार और एक एग्जाम्पल कराती हूँ। 3 का स्क्वायर लिया इस बार और 4 का स्क्वायर, यहाँ 9 और यहाँ 16। अब इनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, छोटा नंबर है 3
2 इंटू 3 कर दिया, आंसर आ गया 6। यानी इन दोनों के बीच में 6 नॉन स्क्वायर्स नंबर होंगे। क्लियर? एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको इन सब का सम बताना है बिना इनको कैलकुलेट किए, बिना ऐड किए आपको सम बताना है। 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी इन सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो 25 आएगा। ये 1 3 5 इन सबको ऐड करोगे 19 तक, तो टोटल मिलाकर ये 10 नंबर होंगे। 10 का स्क्वायर 100 होगा। इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये 12 का स्क्वायर होगा, यानी 144। यानी इन सारे नंबर को आप ऐड करोगे तो आपका 144 आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 8। ये बिल्कुल 7 का अपोजिट है। 7 में आपको ऐसे करके दिया हुआ था और आपको ये बताना था कि इन सब का सम कितना है। ठीक है, यहाँ 5 नंबर थे तो आपने 5 का स्क्वायर लिखा। अब आपको क्या दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है और आपको बताना है ये कितने नंबर्स का एडिशन है। तो यहाँ पर 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। 7 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब यहाँ पर कितने नंबर होंगे, 7 ऑड नंबर होंगे। पहला 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और दिस वन इज 7वां। तो 1 से लेकर 13 तक आप ऐड करोगे तो यू गॉट द 49 और यू कैन से 7 का स्क्वायर आपको मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट में आपको बोला है 1 to 1। 1 to 1 हमें पता है 11 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स 11, यहाँ पर 11 नंबर लिखने होंगे। 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 9। आपसे पूछा हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13। 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं। ये पूछ ले कितने नंबर हैं या ये पूछ ले कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, एक ही बात है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो इन दोनों में छोटा नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 छोटा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट में 25 एंड 26 दिया हुआ है तो 2 इंटू 25 कर दिया। थर्ड पार्ट में 99 और 100 का स्क्वायर दिया है तो 2 इंटू 99। क्लियर? अब मैं आपको बताने जा रही हूँ फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। यानी आपको एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करना है और फॉर्मूले के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। ये एक आइडेंटिटी होती है, इसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको बोला जाता है होल स्क्वायर। किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 2ab का मतलब है 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब आप एक एग्जाम्पल देख के बता रही हूँ। जस्ट सपोज आपको 25 का स्क्वायर करना है तो आपको ये काम नहीं करना है 25 इंटू 25, ऐसे नहीं कैलकुलेट करना। ये आपका एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये नहीं करना, हमें इस फॉर्मूले में रखना है। तो हमने क्या किया, 25 को हम 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करेंगे जिसमें से एक पार्ट के लास्ट में 0 होगा। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, एक पार्ट के लास्ट में जरूर 0 होगा। अब हमारी a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई। a की जगह हमने a की वैल्यू रखी, a की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी और b की जगह b की वैल्यू रखी। यहाँ पर 2 डिजिट है इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है। यहाँ सिंगल डिजिट है इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। 20 का स्क्वायर किया 400। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, 5 2 10 और इट इज 200 प्लस 25। तीनों को ऐड करेंगे इट इज 625। आंसर सेम आएगा। आप इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो भी 625 आता, लेकिन आपको विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन अगर आएगा सॉल्व करने को तो इस तरीके से करके दिखाएं। क्लियर? अब ये है अदर पैटर्न इन स्क्वायर। अगर नंबर के लास्ट में 5 है, जैसे 25, तो नंबर के लास्ट में 5 है। अगर ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है जिसके लास्ट में 5 है तो उसकी क्या ट्रिक है, आप पहले लास्ट में 5 का स्क्वायर ऐड कर दो और यहाँ पर क्या कर दो, जो भी यहाँ आगे नंबर है 2, उससे आगे कौन सा नंबर आता है 3 इंटू 100। ये हो गया 600 प्लस 25
इट इज 625। इसी तरीके से सपोज 35 का स्क्वायर करना था, 5 का स्क्वायर तो पहले ही लाइट में रख दिया। यहाँ क्या रखेंगे, नंबर है 3 तो पहले 3 रखा, 3 के आगे आता है 4 और इंटू 100 यानी 1200 प्लस 25 दैट इज 1225। सिमिलरली एक और देखो 45 का स्क्वायर, लेकिन ये केवल किस में अप्लाई होगा, जिसमें यूनिट प्लेस पे आपका 5 लिखा होगा उसी में अप्लाई होगा। लास्ट में 5 का स्क्वायर, यहाँ क्या करेंगे, ये 4 दिया है शुरू में, 4 इंटू 5, 4 के आगे कौन सा नंबर आता है 5 इंटू 100, ये आपको लगाना ही लगाना है 100। ये ट्रिक है, ठीक है, बुक में दिया हुआ ये ट्रिक है कि आपको 100 लगाना ही है। इनको मल्टीप्लाई किया आपने 2000 प्लस 25 तो आंसर इज 2025। इस तरीके से आप कोई सा भी कर सकते हो, बस ध्यान रखना है लास्ट में ये 5 होना चाहिए, ठीक है। जो भी नंबर के लास्ट में 5 है उसका अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो लास्ट में पहले 5 स्क्वायर ऐड कर लो, और जो बचा हुआ है उसमें क्या, जो शुरू में नंबर दिया है वो लिखना है, उसके आगे जो नेक्स्ट नंबर आता है वो लिखना है और मल्टीप्लाई बाय 100 का। क्लियर। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ऐसे 3 नंबर जिसमें 2 नंबर के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो, ऐसे 3 नंबर्स को हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। जस्ट सपोज कि आपको 3 नंबर दिए 3, 4, 5 और आपसे ये पूछा जाए कि ये तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो 2 छोटे नंबर हैं उनका स्क्वायर किया आपने और जो तीसरा नंबर है उसका भी स्क्वायर किया। अगर ये दोनों छोटो नंबर का स्क्वायर जो है उनका सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल आए तो दैट मीन्स ये तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं, और अगर नहीं आए तो दैट मीन्स नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें नहीं है, ठीक है। एक नंबर है 2, दूसरा 4, तीसरा 6। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, ये आया है सम 20 केवल, और ये आ रहा है 36, तो ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स दीज 3 आर नॉट द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरन ट्रिपलेट में 3 वैल्यूज होती हैं हमारी, उन 3 वैल्यू में से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो ये होती है, उसका फॉर्मूला ये होता है, बीच वाली वैल्यू ये होती है और तीसरी वैल्यू आपकी ये होती है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपको सपोज करो एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है कि गलत बोल गए कि ये सबसे छोटी ये वाली होती है, ठीक है, उसके बाद ये होती है और उसके बाद ये होती है, ये वाली सबसे बड़ी होती है और ये वाली सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन में कैसे आता है, क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, लेट द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट इज 8, ठीक है, देन फाइंड द अदर 2 वैल्यूज। तो हमने ऐसे कैलकुलेट किया, सबसे छोटी को उन्होंने 8 के इक्वल बोला है, तो 2m बराबर 8 हो गया, इससे m की वैल्यू निकाली, 4 आ गई, ये 4 वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी, 4 का स्क्वायर किया 16, 16 माइनस 1 इज 15, यहाँ पर किया m स्क्वायर में 1 ऐड करना है, 16 प्लस 1 तो यहाँ पर हो गया 17। तो सबसे छोटी हमारा ये पेयर हुआ, फिर ये हुआ और फिर ये हुआ, 4, 15 और 17, ये तीनों हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहलाए, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर्स। फर्स्ट नंबर दिया 32, उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। 32 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 2 उसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार है तो हमने दोनों बार कॉपी कर लिया। अब इस 30 से पहले हमने इस 30 को मल्टीप्लाई किया, इस 30 से 2 को किया यहाँ पर, फिर इस 2 से किया 30 को यहाँ पर, फिर इस 2 से किया 2 को यहाँ पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब नॉर्मली सबको ऐड करके, इसका एक तरीका और आपकी बुक में दिया है, वो भी बता दे रही हूँ एक बार। उसके लिए आइडेंटिटी यूज करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर ये रखते हैं तो यहाँ a की वैल्यू 30 हो रही है और b की वैल्यू 2 हो रही है। a की जगह जहां जहां हमें a दिखेगा वहां 30 रखेंगे, यहाँ 2 रखा, a की जगह 30, b
b की जगह 2, फिर प्लस आया, फिर b की जगह फिर से 2। इसको सॉल्व किया 900, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 120, इसको सॉल्व करेंगे 4। ये आप चाहो तो ऐसे कर लो या जैसे पहले बताया है वैसे कर लो, ठीक है। एक और है, दैट इज सेकेंड पार्ट इसी का, उसमें है 35 का स्क्वायर। सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर से 30 प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में फिर से 30 प्लस 5, 30 बाहर, इस 30 से पहले हम इस वाले 30 को कर रहे हैं, फिर इसी 30 से 5 को कर रहे हैं, नेक्स्ट बार में इस 5 से 30 को कर रहे हैं, और इससे नेक्स्ट में 5 से 5 को कर रहे हैं। सारे मल्टीप्लिकेशन करो, ये 900, ये 150, ये 150 और ये 25। ये 900 इन तीनों को ऐड करेंगे, इट इज 325, और ये इसमें ऐड कर दीजिए, इट इज 1225, यानी 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। ठीक है, इट इज क्लियर। थर्ड पार्ट दिया 86 का स्क्वायर दिया, इसे 80 प्लस 6 लिया, उसका स्क्वायर दोनों बार लिखा। अब आप आइडेंटिटी लगा के कर लो, इसमें ये हो गई ए की वैल्यू और ये हो गई बी की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर किया, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 960। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 960, इसको ऐड किया 36, तीनों को ऐड कर लो तो दिस इज द आंसर, 86 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाकी पार्ट भी इसी तरीके से करने हैं इसके। एक और जो सर ने मेथड आप लोगों को समझाया है वो और बता देती हूँ, माइनस वाला। सपोज करो आपको 99 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 100 माइनस 1 का स्क्वायर कर लो। 100 माइनस 1 कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। एक बार इस 100 से इस 100 को करना है, दैट मीन्स 100 इंटू 100, फिर बीच में ये वाला माइनस का साइन लगाना है, 100 को 1 से करना है तो 100 इंटू 1, फिर ये वाला माइनस का साइन, ये 1 इंटू 100। ठीक है, अब इस -1 को इस -1 से करेंगे तो बीच में प्लस साइन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ 100, यहाँ 100 और यहाँ माइनस का 1। अब आप इसे सॉल्व कर लो, ये आ गया आपका 10,000 माइनस ये पूरा आ जाएगा 201। अब आप इसे माइनस कर लो और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको दिया है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। एक मेंबर आपको 6 दे दिया। जब एक मेंबर दिया हो तो आप जनरली 2m बराबर 6 के मान लो, इससे m की वैल्यू कैलकुलेट करिए, आपने 3 आ गया। बाकी दो वैल्यूज निकालिए, एक बार m स्क्वायर माइनस 1 कर दो और एक बार m स्क्वायर प्लस 1। m की वैल्यू 3 आई, 9 माइनस 1 इट इज 8। अगली बार में हमने 3 स्क्वायर प्लस 1 किया, इट इज 9 प्लस 1 यानी 10। यानी हमारी जो तीनों वैल्यूज हो गई, एक 6 इन्होंने गिवन की थी, एक हमने ये 8 निकाली और एक ये 10 निकाली। तो 6 तो इन्होंने खुद गिवन करी थी, 2 हमें बतानी है, तो ये 8 और 10 हो गई। ठीक है, इसको निकालने के बाद आप इसे चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। 6 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करो और दोनों को सम करो, देखो 10 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आएगा तो दैट मीन्स आपने सही निकाला है, अदरवाइज आपने गलत निकाला है। ठीक है, सिमिलरली अगला पार्ट दिया है उसका, उसमें आपको दिए है एक, उसकी वैल्यू दी है 14, तो इससे m की वैल्यू आ गई 7। एक बार m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे, एक बार m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे, या 7 स्क्वायर माइनस 1 यानी 49 माइनस 1 यानी 48। एक बार निकालेंगे 7 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 49 प्लस 1 इट इज 50। यानी इसमें 3 ट्रिपलेट हो गए आपके, 14, 48 और 50। ठीक है, बाकी पार्ट भी इसी तरह से करनी है। ठीक, स्क्वायर रूट, अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो एक मेथड उसका ये होता है, उसे हम नाम देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन।
जैसे सपोज करो कि आपको दिया हुआ है 36 और आपको 36 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो सिंपल क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। इसके प्राइम फैक्टर करने के बाद कब तक करेंगे, जब तक क्लास में 1 नहीं आ जाता, तब तक आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे। ध्यान रखना है ये स्क्वायर रूट का साइन लगा के रखना है, और जितने भी इसके प्राइम फैक्टर बने हैं वो आप यहाँ पर लिखो। अब दो दो का पेयर बनाना है, इन दो का एक पेयर बना, इन दोनों का एक पेयर बना। इन दो पेयर में से केवल एक वैल्यू बाहर निकालनी है, यानी 8 2 बाहर आया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन और एक 3 बाहर आ गया, आंसर हो गया 6। यानी ये 36 का स्क्वायर रूट हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ये एक एग्जाम्पल बताया मैंने तुम्हें। जस्ट सपोज करो, दूसरा एग्जाम्पल बता रही हूँ, रूट 81। हमें सबको पता है 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, 9 का होता है, ठीक है ना। बट कैसे यहाँ कैलकुलेट करेंगे, पहले 3 से किया, आप डायरेक्ट 9 9 नहीं करोगे, बिकॉज हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं, तो यहाँ जितने नंबर होंगे वो सब प्राइम होने चाहिए। डायरेक्ट 9 से नहीं कर सकते, कर दोगे तो गलत माना जाएगा, ठीक है। कितनी बार 3 आया, 4 बार 3 आया, यानी रूट 81 को हम लिखेंगे रूट के अंदर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, इधर से 3 बाहर, इधर से 3 बाहर, 3 3 जा 9, यानी 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। या यू कैन से कि 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 होता है। क्लियर हुआ ये, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.3 में आपको यही करना है सब, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल पहले करा रही हूँ, एग्जाम्पल 4, उसमें दिया है आपको 6400। अब देखो यहाँ पर 6400 का पहले प्राइम फैक्टर करेंगे हम, ठीक है। अब मैं पूरा स्क्वायर रूट के अंदर बार बार नहीं लिखूंगी, मैं यही पेयर बना दूंगी आपकी। इसको करते जाएंगे और कब तक करेंगे, जब तक हमारी वैल्यू 1 नहीं आ जाती। अब वैल्यू 1 आ गई, इन दोनों का एक पेयर ये बाहर आ गया, इन दोनों का एक पेयर ये बाहर आ गया, इन दोनों का एक पेयर ये बाहर, इन दोनों का एक पेयर ये बाहर, इन दोनों का एक पेयर ये बाहर, और इन सबको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल देखेंगे तो आंसर इज 80, यानी 6400 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 80 के। बच्चे क्या करते हैं, करेंगे और करने के बाद यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ स्क्वायर रूट नहीं लगाना है। यह बच्चे क्या करते हैं, 6400 लिखेंगे और 80 लिख देंगे, यहाँ स्क्वायर रूट लगाया नहीं और यहाँ भी नहीं लगाना। तो आपको याद रखना है कि इधर स्क्वायर रूट लगाना है और इधर नहीं लगाना। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको बोला है, आपको बताना है 90 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में और ये पूछा जाता है कि बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हमने क्या देखा, इसमें ये 3 है, इसका पेयर बन रहा है, बट ये 5 का पेयर नहीं बन रहा और 2 का पेयर नहीं बन रहा। अगर हमारा कोई भी एक नंबर ऐसा रह जाए जिसका पेयर नहीं बन रहा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो यानी ये 90 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से आपको नंबर दिया है नेक्स्ट में 2352, इसको भी करेंगे और देखेंगे हमारा कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब 147 प्राइम नंबर है या नहीं बच्चों, ठीक है। 147 इज नॉट अ प्राइम। देखो अब यहाँ 7 का पेयर बन गया, इस 2 का बन गया, इस 2 का बन गया, बट ये 3 रह गया, इस 3 का कोई पेयर नहीं बना। तो दैट मीन्स कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी का भी, किसी एक का भी अगर पेयर नहीं होगा तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं मानेंगे, ठीक है। बेटा एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7, ये आपको दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहले हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा
1344, फिर से 7 से किया 192 आएगा। अब आप इसे 2 से कर लो 96, फिर 2 से किया 48, फिर 2 से किया 24, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3। तो हमने यहाँ देखा ये 7 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, इस 2 का पेयर बना, इस 2 का भी पेयर बना। ये जो 3 है इसका कोई पेयर नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे और ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ये 3136। और इसका फिर हम दोबारा से ऐसे प्राइम फैक्टर करके फिर से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये 56 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको दिया गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9 और 15। जब ऐसे 3 नंबर दिए और आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे, ऐसे एलसीएम हो गया आपका 5 से किया 111, इसका एलसीएम हमारा आ गया कितना 90। ठीक है, कैसे आया 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कर। अब इसमें हमारे ये 3 का पेयर बन रहा है बट ये 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा, यानी इस नंबर को हम एक 2 और एक 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा का पूरा जो है वो एक स्क्वायर नंबर बनेगा और वो हो जाएगा 90 इंटू 10। इतने तक मल्टीप्लीकेशन किया दैट इज 90, इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 10 दैट मीन्स 900। तो ये 900 हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हो गया जो इन तीनों से डिविजिबल।